मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके दरमियान में एक बार फिर खुदा का कलाम लेकर के हाजिर हूँ। मेरा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कबूल हो। आइए हम अपने सिरों को अपने परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं और आइए हम दुआ मांगे। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले, अपने खुदा की हुजूरी में हम सिर झुका के अपने परमेश्वर को सिजदा करें, उसको धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाराज हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपको सिजदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के कलाम के जरिए लोगों को आप आशीषित करें। अपने दास को प्रभु जी अपने लिए इस्तेमाल करें। शैतान की कोई भी ताकत प्रभु जी तेरे दास को, तेरे लोगों को छूने ना पाए। और हे परमेश्वर, आज के कलाम के जरिए लोगों को आशीष मिले। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी लोग, आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और हम परमेश्वर के वचन से खोल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसकी 46 आयत से लेकर के 50 आयत तक। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जब भीड़ से वो बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर उससे कहा, देखो मेरी माता, मेरे भाई ये है। और उसके बाद कहा, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे। अभी जो यहां पर आप देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब बात लगेगी कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अजीब बात कही। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को संदेश दे रहे थे, पैगाम दे रहे थे। उसके चेले उसके साथ थे, लोगों की भीड़ थी और खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेवा में बहुत व्यस्त रहते थे। देखने से ऐसा लगता है कि वो शायद अपने परिवार के लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे और इसलिए उनके भाई बहन उनसे मिलने के लिए, उनकी माँ, उनके भाई बहन उनसे मिलने के लिए खड़े हुए थे। और उनके माता पिता ने, भाई बहनों ने कहा लोगों से कि वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अजीब गरीब बात कही, अजीब गरीब बात कही। कहा, कौन मेरी माता है, कौन मेरे भाई बहन है? और उसके बाद चेलों की तरफ हाथ बढ़ा करके कहा कि ये मेरी माता, ये मेरे भाई बहन है। और उसके बाद फिर कहा 50वें आयत में, तो जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। अजीजों, हमारे असली माता पिता, जो जिनको हम असली माता पिता कहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, हम उनको स्वर्ग के राज में नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जो परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते हैं उनको स्वर्ग का राज बिल्कुल नहीं मिलेगा। स्वर्ग का राज, परमेश्वर का राज, जहां पर हम मृत्यु के बाद प्रवेश करेंगे, वो केवल उद्धार पाए लोगों को मिलेगा। जो उद्धार पाए लोग हैं वही स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करेंगे।
जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी जो कई बार जिन हम लोगों को अपना भाई बहन कहते हैं, जिनको हम अपने माता पिता कहते हैं, कई बार वो मां भी अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। हमने देखा है कि कई महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाती है, लेकिन एक अच्छी मां कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है। वो उनके लिए दुख उठाती है, पीड़ा उठाती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। और एक अच्छी मां अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हमने देखा है कई बार मां भी जो है अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है, पिता भी छोड़ के चले जाते हैं। पिता जो है छोड़ करके अपने बच्चों को दूसरा विवाह कर लेते हैं, मां भी अपने बच्चों को छोड़ करके विवाह कर लेती है। अभी जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और बहन है। आज आपको देखना है कि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं या नहीं चलते, आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं या नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा पर आप चलते हैं या नहीं चलते। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो आप वास्तव में एक दिन स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करेंगे और उस स्वर्ग के राज्य में आपको स्थान मिलेगा। अभी जो खुदावंद यीशु मसीह के माता पिता भाई बहन मिलना चाहते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी अजीब बात कही, कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है, कौन मेरे भाई बहन। और उसके बाद चेलों की तरफ इशारा किया और कहा कि ये मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, ये असली माता पिता भाई बहन ये। अभी लोग कई बार हमारे जो अपने हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, हमारे अपने लोग हमें जब संकट की घड़ी होगी, जब आप पीड़ा में होंगे, जब आप दर्द में होंगे, आप बीमारी से जूझ रहे होंगे, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे, आप बेरोजगारी से जूझ रहे होंगे, आपके पास पैसे का अभाव होगा, और ऐसे वक्त में जिनको हम अपना कहते हैं, कई बार हमारे अपने लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। हमारा कौन अपना है, किसे हम अपना कह सकते हैं? हमारे अपने वो हैं जो हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। कई बार हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमें अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का एहसास किया। आप यूहन्ना 1:11 में आप देखें तो वहां लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अजीजों, वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावंद यीशु मसीह अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का अपने लोगों ने निरादर किया, अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अजीबो, खुदावंद यीशु मसीह अपनों के घर आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन एक बात आप देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसकी उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हमारा असली पिता कौन है? हम किसकी संतान हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटियों को कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों को कभी नहीं त्यागता है। जिनको हम अपना कहते हैं, जिनको हम अपना अजीज कहते हैं, जिनको हम अपने भाई बहन कहते हैं, जिनको हम अपना रिश्तेदार कहते हैं, जब आप संकट की घड़ी में होंगे, आप बीमारी से जूझ रहे होंगे, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे, वो अपना मुंह मोड़ करके आपके पास से चले आएंगे। वो आपकी दर्द भरी आवाज को नहीं सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो सदैव हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार रहता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अपने कानों को लगा के रखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कहती है। वो आपकी आवाज सुनने के लिए तत्पर रहता है। वो आपसे बेनक़िया मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है। जिनको आप अपना कहते हैं वो शायद आपको प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर से आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख चुना, वो और सब कुछ क्यों तुम्हें नहीं देगा। परमेश्वर के पास एक इकलौता बेटा था, उसने वो भी आपके लिए दे दिया, तो वो और सब चीजें क्यों कर नहीं देगा, वो सब कुछ देगा। लेकिन जो हमारे अपने, जिनको हम अपना कहते हैं, हमेशा आपको उनसे चोट लगेगी, हमेशा आपको उनसे दर्द महसूस होगा, और अक्सर करके जिनको हम अपना समझते हैं उनसे ही दर्द ज्यादा महसूस होता है। और सबसे ज्यादा आपका अपमान आपके अपने लोग करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह को अपने लोगों ने ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह को खुद निरादर सहना पड़ा। उसके अपनों ने उसका निरादर किया, उसके अपनों ने उसका तिरस्कार किया। लूका 4:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं, नबी अपने वतन में कभी इज्जत नहीं पाता है। जब आप सेवा कर रहे होंगे, जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा आपकी सेवकाई को खराब करने के लिए, मिनिस्ट्री को खराब करने के लिए पहले वो लोग काम करेंगे जिनको आप अपना समझते हैं, जिनको आप अपना कहते हैं। आप देखिए, हमेशा आपको धोखा मिलेगा तो आपको अपने लोगों से मिलेगा, दूसरे लोगों से नहीं मिलेगा। सबसे पहले विश्वासघात करेंगे तो आपके अपने लोग करेंगे, आपके अपने लोगों से आपको विश्वासघात मिलेगा। सबसे पहले आपकी जड़ें आपके अपने लोग काटेंगे। सबसे पहले धोखा आपको आपके अपने लोग देंगे, जिनको आप अपना समझते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, और 12 शिष्यों को चुनने के बाद में उनको प्रेरित की, अपोस्तल की उपाधि दी, और उनमें से एक
शिष्य जो कि खुदावंद यीशु मसीह का निजी ट्रेजरर था, खजाने की चाबी उसके पास रहती थी, और उसी अपने चेले ने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया और चांदी के 30 सिक्कों में खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया। अपना ईमान उसने चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। चांदी के 30 सिक्के लेकर के उसने यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। अजीजों, और बड़े धोखे के साथ पकड़वाया। जब खुदावंद यीशु मसीह को भीड़ पकड़ने के लिए आ रही थी, तो उस भीड़ के साथ साथ यहूदा इस्करियोती था, और जाकर के खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले उसने चूमा, मोहब्बत की, चूमा, प्यार किया, और उसके बाद उस भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया और वो पहले ही से उनसे बातचीत करके आया। चांदी के सिक्के ले लिए, अपने खुदा को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। कई लोग हैं आज इस जमीन पर जो अपने ईमान को पैसे की खातिर बेच देते हैं। उनके जीवन में पैसा ही खुदा है, पैसा ही परमेश्वर है। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, अपने खुदा को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, और उस भीड़ से कहा, जब भीड़ पकड़ जाए तो पहले उसे कह दिया, जिसको मैं चूमा लूं उसी को पकड़ लेना। और यहूदा इस्करियोती भीड़ के साथ आया, प्रभु यीशु मसीह को चूमा, और उस भीड़ ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया। कितने फरेब कई लोग जो विश्वासघाती लोग होते हैं, आपके साथ बड़ी मोहब्बत का नाटक करेंगे, बड़े प्रेम का नाटक करेंगे, आपके साथ मिले रहेंगे, अंदर अंदर आपकी जय काटते रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आप देखिए यहूदा इस्करियोती का फरेब, मोहब्बत में फरेब, खुदावंद यीशु मसीह को आकर के चूमा। प्रभु यीशु मसीह को चूमना क्या दर्शाता है? कि देख मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन उस मोहब्बत में फरेब कि जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़ लेना। चूम करके खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसके अपने चेले ने विश्वासघात किया। अजी जो आपको धोखा देंगे, आपके साथ फरेब करेंगे, तो आपके अपनों से आपके अपने लोग हैं वो आपके साथ फरेब करेंगे, वो आपको चोट पहुंचाएंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जैसा यहूदा इस्करियोती ने किया, आकर के खुदावंद यीशु मसीह को चूमा, एक तरफ मोहब्बत दिखाई, लेकिन अंदर खाने उस मोहब्बत में फरेब था, तो यीशु मसीह को पकड़वा दिया। जब संकट की घड़ी आएगी तो आपके अपने भी छोड़ के चले जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। जब भीड़ की भीड़ पकड़ने आई तो वो खुदावंद यीशु मसीह के चेले छोड़ करके भाग गए। अभी तो यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह जिस शागिर्द से मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे, जिसका नाम पतरस था, उसने भी खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। एक साधारण सी लड़की जब मुर्गे ने बांध दी, उससे पहले एक लड़की ने, साधारण सी लड़की ने उससे पूछा कि तू भी तो वही है, तू भी तो उसी की तरह भाषा बोलता है। और पतरस कहने लगा, मैं इस व्यक्ति को जानता भी नहीं।
उसने खुदावंद यीशु मसीह को जानने से इनकार कर दिया। संकट की घड़ी में उसने प्रभु यीशु मसीह को जानने से इनकार कर दिया। जब आपके जीवन में संकट की घड़ी होगी तो आपके अपने लोग आपको जानने से इनकार कर देंगे, आपसे मुंह मोड़ करके चले जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको दर्द होगा तो अपनों से होगा। फिर हमारा असली अपना कौन है? आप देखिए कि यूसुफ के अपने सगे भाइयों ने ईर्ष्या में आकर के यूसुफ को कुएं के अंदर डाल दिया। यूसुफ के भाइयों ने आपस में बातचीत की, उससे ईर्ष्या रखते थे कि ये हमसे कहीं ऊंचा ना हो जाए। जो उसने दर्शन देखा था जब बताया तो उनको लगा कि हमें इसके सामने सिजदा न करना पड़े, झुकना न पड़े। उन्होंने ईर्ष्या में आकर के उसे कुएं में डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अरे नहीं, यहां से तो कोई इसे निकाल लेगा तो बच जाए। उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा निकाला और उसे पोतीफर के हाथ में बेच दिया। लेकिन मैं एक बात कहूं आपको, जब यूसुफ के अपने सगे भाइयों ने पोतीफर के हाथ में से बेच दिया तो खुदा ने पोतीफर को आशीषित किया, उसे भाग्यवान बना दिया। वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल लें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि हम पहली आयत से देखते तो लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फौरन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। जी, जो आप देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूसुफ को उसके अपने सगे भाइयों ने बेच दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और इसलिए जब वो यूसुफ पोतीफर के घर में रहा तो परमेश्वर ने उसे एक भाग्यवान पुरुष बना दिया, धनी पुरुष बना दिया। जिस काम में वो हाथ डालता था वो परमेश्वर उसको आशीषित करता था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी, उसके मन में पाप समा गया, क्योंकि यूसुफ सुंदर था, रूपवान था, परमेश्वर का भय मानता था और इसलिए उसके मन में देख करके पाप समा गया और उसने उसके साथ व्यभिचार के लिए उकसाया। लेकिन यूसुफ अपने खुदा के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, अपने स्वामी के साथ वफादार था, इसलिए उसने व्यभिचार करने से इनकार कर दिया। और पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगा करके, अपने पति से झूठे आरोप लगा के, झूठी शिकायत लगा करके उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन क्या अजीजों, परमेश्वर ने यूसुफ को छोड़ दिया? नहीं, वो स्वप्नों का अर्थ बताने लगा। जेल खाने के अंदर भीख
खुदा उसके साथ था। कलाम में लिखा हुआ है इसी अध्याय की आप 21 आयत देखें तो लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा ने अनुग्रह की दृष्टि उस पर की। बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अजीजों, जब यूसुफ जेल में था तो तब भी खुदा उसके साथ था, और जो जेल का दरोगा था उसकी कृपा दृष्टि उस पर हुई। वो उससे प्रेम रखता था, उस पर दया रखता था, उसने उनका हेड बना दिया, प्रधान बना दिया बंदी गृह में। और अजीजों, वो लोगों के स्वप्नों का अर्थ बताता था, क्योंकि खुदा की ही उसमें रहती थी। और वही जब मिस्र के राजा फ़िरौन ने स्वप्न देखा और जब उसने स्वप्नों का अर्थ बताया तो वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि खुदा की रूह उसके अंदर वास करती थी। कलाम में लिखा है, आप देखिए 41 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, 38-39 में तो लिखा है, इसलिए फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान और बुद्धि दी है, तेरे तुमने कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज वृद्धि के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ़िरौन ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि खुदा की रूह, खुदा की आत्मा उसके अंदर वास रहती थी। अभी जो आपको दुनिया के लोग छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, भाई बहन छोड़ दें, माता पिता छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। यूसुफ परमेश्वर का वह मानता था, इसलिए खुदा की रूह उसमें वास करती थी। और इसलिए अजीजों, उसने फ़िरौन के स्वप्नों का अर्थ बताया। और इसलिए जब देखा कि फ़िरौन ने देखा कि यह परमेश्वर का भय मानने वाला है, खुदा की आत्मा इसमें वास करती है, खुदा की रूह इसके अंदर वास करती है, और यह बुद्धिमान पर व्यक्ति है, और इससे ज्यादा मुझे अच्छा व्यक्ति कौन मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता। इसलिए उसने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अभी जो यूसुफ के अपने भाइयों ने तो उसे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर अपने लोगों को ज्ञान से, बुद्धि से भरपूर करता है। परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। और अभी लोग परमेश्वर ने यूसुफ को ज्ञान और बुद्धि समझ से भरपूर किया, और इसलिए परमेश्वर ने जो उसकी योजना थी, उसकी योजना के अंतर्गत फ़िरौन के राजा ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसके अपनों ने तो उसे छोड़ दिया, उसके अपने भाइयों ने तो पोतीफर के हाथ भेज दिया, पोतीफर लेकर के उसे मिस्र आ गया। आप देखिए कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा जब उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने उसे पोतीफर के हाथ में बेचा होगा, तो उसे कितनी पीड़ा का दर्द का एहसास किया होगा। अपने सब माता पिता से अलग हो गया, अपने भाई बहनों से अलग हो गया, कितना दर्द महसूस किया होगा। और आप देखिए कि पोतीफर के ऊपर के यहां जब वो गया तो
पोती पर की पत्नी ने आरोप लगा के, उसे झूठा आरोप लगा के जेल भिजवा दिया। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा। उसके अंदर खुदा की रूह आत्मा वास करती थी, इसलिए उसने फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताया और फिरौन ने देखा कि इसके अंदर खुदा की रूह वास करती है, खुदा की आत्मा वास करती है, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। और इसलिए उसने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अभी जो हमारे अपने लोग, सबसे ज्यादा आपको पीड़ा होगी अपने लोगों से, वो आपको दुख भरे वक्त में छोड़ के चले जाएंगे, वो आपको धोखा देंगे। लेकिन अभी जो परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। यूसुफ के अपने भाइयों ने छोड़ दिया, यूसुफ के अपने भाइयों ने उसे बेच दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने अपने रूह से उसे भरपूर कर दिया। परमेश्वर ने अपने ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कर दिया। अजीजों, जब किसी को परमेश्वर उठाता है तो खुदा उसे ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करता है। उसको परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है और परमेश्वर उसको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करता है। आप विश्वास कीजिए, आपको बहुत से लोगों से आपको चोट लगी होगी। आप सोचते होंगे हमारा अपना कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना भाई बहन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई बहन है। अजीजों, जो आपके अपने लोग हैं वो आपको दुख भरे वक्त में छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जिनको चुना है, जो परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर उनको आपके लिए खड़ा कर देगा, आपकी सहायता के लिए खड़ा कर देगा। परमेश्वर आपको जो है इस्तेमाल करेगा, वो आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचा देगा, आपको एक बड़ा व्यक्ति बना देगा। दुनिया के लोग छोड़ दें, उसकी आप चिंता मत कीजिए, परवाह मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में पहुंचा देगा। परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। हे परमेश्वर, हमारे अपने लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारे अपने भाई बहन छोड़ के चले जाते हैं, हमारी अपनी माता पिता छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हे परमेश्वर, तू कभी नहीं छोड़ता है, तू हमें कभी नहीं त्यागता है। हे परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, एक माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो छोड़ के जा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू अपने लोगों को जो तेरा कलाम सुन रहे हैं उनको आशीषित कर, उनको अपने वचन से भरपूर कर, अपनी शांति से भरपूर कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में तुम्हारा